जब आप परमात्मा की प्राप्ति करते हो ना, इस दुनिया का कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। जड़ चेतन सर्वत्र परमात्मा विराजमान है, और जब आप परमात्मा की अनुभूति कर लेते हो ना, तब आपको इस दुनिया के सभी आनंद की अनुभूतियां हो ही जाती है। फिर आपको काम वासना का सुख कैसा है, पैसों का सुख कैसा है, पावर का सुख कैसा है, पोजीशन का सुख कैसा है, खान पान का सुख कैसा है, वो अनुभूति करने के लिए नहीं जाना पड़ता है। परमात्मा का आनंद इतना विशाल है कि उसके अंदर सभी अनुभूतियां आपको स्वतः हो जाती। स्वामी जी, आपने कहा कि अल्टीमेट जो लक्ष्य है वो भगवान प्राप्ति ही होना चाहिए। तो भगवत प्राप्ति का सबसे सहज उपाय क्या कह सकते हैं, 1-2 मिनट में? देखिए, कलयुग में भगवान का नाम स्मरण सबसे पावरफुल तरीका है। यदि भगवत प्राप्ति के 2 सरल तरीके हम आपको कलयुग में बताते हैं। सबसे पहले नाम स्मरण। आपको जिस भगवान के प्रति ज़्यादा आस्था हो, भगवान महादेव जी, भगवान किशन जी, प्रभु श्री राम, हनुमान जी, भगवान स्वामीनारायण, आप उनका नाम स्मरण करो। नाम स्मरण आप सोते सोते, दिन में, दोपहर में, शाम को, कभी भी भगवान का नाम स्मरण आप कर सकते हो। किसी भी भगवान से नाम जुड़े स्मरण के अंदर इतनी ताकत है कि वो आपके सभी खराब कर्मों को नष्ट करके आपको परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। आज कलयुग का है। हम ये नहीं कहते कि आप वनवास जाकर, सन्यासी बनकर, जंगल में जाकर तपश्चर्या करो। परमात्मा की एक ही शर्त है, आप अनकंडीशनली भगवान का नाम स्मरण करो। और नाम स्मरण आप ऑफिस में बैठकर कर सकते हैं, सोते सोते कर सकते हैं, खाते खाते कर मानसिक सकते हैं। जाप। मानसिक नाम स्मरण करो, ये पहला। दूसरा, आप दूसरों के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करो, कुछ देना सीखो। हम पूरी जिंदगी हमारी सफलता इसी चीज में मानते हैं कि हम दूसरों को कितना लूट सके, दूसरों के पास से हमने कितना गेन किया। दूसरों को कुछ देना सीखो। फिर वो समय हो, शक्ति हो, योगदान हो, धन हो, आपकी यथाशक्ति दूसरों को आप कुछ देना सीखो। हर दिन ये नियम बना लो कि आज मुझे एक इंसान को कुछ ना कुछ देना है। फिर वो आपका वैल्यूएबल समय हो, फिर वो आपने किसी को मुस्कुराहट दे दी, किसी को कुछ भी दे दिया, कुछ देना सीखो। देने से परमात्मा आप पर सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। स्वामी जी, सबसे ज़्यादा लोगों में ये भय होता है मृत्यु, कि मृत्यु, मरने के बाद सब कुछ खत्म, मृत्यु के बाद क्या होगा। ऐसा सुनते हैं 84 लाख योनि है, पता नहीं मैं गाय में जन्म लूँगा, बंदर में लूँगा, शेर में लूँगा, किधर रहूँगा, कहाँ रहूँगा, ये शरीर मिले ना मिले। मतलब उम्र से, मृत्यु से लोग बहुत घबराते हैं, बहुत डरते हैं। मरने वाला व्यक्ति भी नहीं चाहता मैं मरूं। तो इस भय से कैसे बचा जाए? सबसे पहले मृत्यु के भय को हटाने का सबसे प्रबल टेक्निक क्या है जानते हैं? ये जान लेना कि आप कभी मरते ही नहीं। अच्छा, मतलब हम कभी मरते ही नहीं। हाँ। यदि आप मरने ही नहीं वाले तो मृत्यु का डर कैसे आएगा आपको? ठीक है, लेकिन वो शरीर तो मरता ही है ना। तो आप थोड़ी शरीर हो। जैसे कि मैं कहूँगा, रास्ते में कोई कुत्ता मर गया है या कोई कुत्ता मरने वाला है, आपको उसका डर, दुख होगा? नहीं, अगर जुड़े नहीं है तो नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि कुत्ता हम नहीं है, कुत्ता अलग है, हम अलग है। रास्ते में कोई एक सड़क का कुत्ता मर जाएगा तो हम क्यों शोक करेंगे? वैसे तो रास्ते में कितने लोग मरे हुए थे, कुत्ते, बिल्ली। तो अगर रियलाइज हो जाए कि हम जब आपको ये रियलाइज हो जाता है कि आप ये शरीर नहीं है, मैं ये अखंड स्वामी नामक शरीर नहीं हूँ, आप राजेश सिंह नाम को शरीर ने धारण किया, आप नहीं है। जब आपको ये एहसास हो जाएगा कि ये शरीर मरता है, आप नहीं मरते, तब आपको मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। क्योंकि आप अविनाशी हो। गीता जी में लिखा है, हम अजर है, अविनाशी है, हमारे अंदर न तो कोई विकार है, ना ही कोई दुख है, ना ही कोई क्लांति है। अविनाशी आनंद के स्वरूप हम स्वयं है। तो मृत्यु का डर किस चीज का? वो चीज रियलाइज नहीं होता। वो रियलाइज कर दो कि आप कभी मरते ही नहीं। फिर कैसे रियलाइज हो स्वामी जी? वही तो नहीं होता। आत्ममंथन करना पड़ेगा आपको। कि आपको अपने आप को ये फीलिंग करानी पड़ेगी कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। वो जिस दिन रियलाइज हो जाए तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक शेर था, हर दिन शेरों के बीच घूमता था, शेर का बच्चा था। एक दिन हुआ क्या कि वो झुंड में जा रहा था कई शेरों के साथ, वो पीछे रह गया। तो वो जो ये शिप्स और गोट्स होते हैं ना, बकरे, उनके झुंड में वो आ गया। अब शेर का बच्चा था, इतनी ज़्यादा दिमाग तो था नहीं, वो धीरे धीरे अपने आप को बकरा समझने लगा। हकीकत में वो क्या था? शेर था। अब वो जब जंगल में दूसरे शेर को देखता था तो वो भाग कर डर जाता था, क्योंकि उसको ये अनुभूति हो गई, अब मैं तो बकरा हूँ, मैं शेर नहीं हूँ। एक दिन हुआ क्या, वो जंगल में जा रहा था, किसी शेर को देख लिया, तो अपनी जान बचाने के लिए वो दौड़ने लगा। वो बकरा जो अपने आप को बकरा समझने लगा है, हे शेर, दौड़ने लगा, लेकिन उस शेर ने उसको पकड़ लिया।
और शेर को ऐसा लगा कि ये शेर मुझे देखकर क्यों भाग रहा था। कुछ न कुछ उसकी समझ में कुछ गलती होगी। वो उसको एक किसी तालाब के पास ले जाता है और वो जो दूसरा जो शेर था वो अपने आप को बकरा समझता, वो भयभीत हो गया। अब ये शेर मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। वो शेर कहता है मैं तुझे मारने के लिए नहीं लाया, तुझे तेरी आइडेंटिटी का एहसास कराने के लिए लाया हूँ। तो कौन है जानता है? वो कहता है मैं बकरा हूँ, फला फला मेरी माता है, फला फला मेरा पिता है। शेर कहता है तू बकरा नहीं है। संत लोग हमें कहते हैं तू शरीर नहीं है, हम कहते हैं नहीं मैं तो शरीर हूँ, मेरा नाम विकास है, मेरा नाम हिरेन है, मेरा नाम फला फला है। तो हमें ज्ञानी जन ये कहते हैं कि तू आत्मा है। वो शेर को वो दूसरा शेर एहसास दिलाता है, कहता है नहीं तू बकरा नहीं है, तू क्या है? शेर है। तालाब में उसको करीब ले जाकर उसका मुंह दिखाता है, तेरा मुंह बकरा जैसा है या शेर जैसा है? कहता है देखता हूँ तो मैं आप जैसा ही। फिर वो शेर कहता है तू सच में शेर है, तू चाहे तो 100 बकरों का शिकार कर सकता है, तुझे किसी शेर को देखकर डरना नहीं है। तो उस शेर को जो डर लग रहा था ना, जो अपने आप को बकरा समझ रहा था, उसको किस चीज़ का डर था? कि कोई शेर आकर मुझे मार डालेगा। तो उसके डर को ख़त्म करने के लिए दूसरे शेर ने उसको क्या सिखाया? तू बकरा है ही नहीं तो तुझे शेर से क्यों डरना है? वैसे ही हमें क्या अपने आप को अनुभूति करानी है, मैं ये शरीर नहीं हूँ। जिस दिन हमें ये एहसास हो जाएगा मैं अखंड स्वामी नामक शरीर नहीं हूँ, मैं राजेश सिंह नहीं हूँ, मैं संजय नाम का इंसान नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, तब मृत्यु का डर अनायास चला जाएगा। क्योंकि आत्मा कभी मरता ही नहीं, अविनाशी है। तो इस चीज़ का हमें अपने आप को एहसास दिलाना पड़ेगा।